दोस्तों, 2007 में ब्रिटेन की एक 22 ईयर ओल्ड टीचर ने टोक्यो के एक कैफे में 28 साल उम्र की तात्सुया इचिहाशी से मुलाकात की, जब वह उसे निजी इंग्लिश क्लासेस देने के लिए सहमत हुई। थोड़ी देर बाद इचिहाशी ने उसे अपने घर जाने के लिए राजी किया। दोनों ने टैक्सी ली। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वह अपार्टमेंट में जाते ही उसके बाहर इंतजार करे। वह अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं आई। ड्राइवर ने 7 मिनट के बाद टैक्सी लेकर चला गया। उसे अगले दिन लापता होने की सूचना मिली और कोइवा के नोवा लैंग्वेज स्कूल में उसके नियोक्ता ने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। 2 दिन बाद वह इचिहाशी के घर की बालकनी में रेत से भरे बाथटब में मृत पाया गया, जिससे मीडिया उन्माद और बड़े पैमाने पर नाराजगी फैल गई। वह घटना से 6 मंथ्स पहले ब्रिटेन से जापान पहुंची थी। उसके रेप एंड मर्डर की कहानी ने दुनिया भर में आघात पहुंचाया। इचिहाशी पुलिस को टिप देने में सक्षम हो गया था जब वे उसके घर पहुंचे और हॉकर्स बॉडी मिला। लगभग 3 इयर्स के लिए वह भी नहीं पाया गया, क्योंकि लोगों के स्कोर ने हॉकर के लिए न्याय की मांग की और अथॉरिटीज पर बढ़ते प्रेशर बनाए रखा। 26 मार्च 2007 को इचिहाशी के अपार्टमेंट में हॉकर्स बॉडी मिलने के बाद जापान पुलिस ने एक नेशन वाइड मैनहंट लॉन्च किया। जैसा कि दबाव बना रहा, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना के लिए बिग रिवॉर्ड्स की घोषणा की। पुलिस के हर प्रयास के बावजूद वह लगभग 3 इयर्स तक कानून से बचने में कामयाब रहा। इचिहाशी जापान भर में विभिन्न स्थानों पर रहे, झूठे नामों का इस्तेमाल किया और उनके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के कई दौरों का भुगतान करने के लिए मैनुअल जॉब्स लिया। आखिरकार उन्हें 2009 में वेस्टर्न जापान के एक बंदरगाह से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके प्लास्टिक सर्जन ने पुलिस से संपर्क करने के बाद ओकिनावा के सदर्न आइलैंड के लिए एक बोट की वेट की। पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाने की बोली में उसने अपने होंठ काटने और अपने चेहरे से मोल्स हटाने की कोशिश की। बीबीसी ने बताया कि उनकी उपस्थिति को बदलने के उनके प्रयासों ने अंततः एक क्लिनिक में कर्मचारियों के बाद उनकी गिरफ्तारी का कारण बना, जहां उनकी नाक पर सर्जरी हुई थी। यह सस्पिशियस हो गया और उन्हें पुलिस को सूचना दी गई। फॉर्मर हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट इचिहाशी ने रन पर अपने जीवन के बारे में एक किताब लिखी, जिसमें एक दूरस्थ द्वीप पर रहना और अपने दिन मछली पकड़ना शामिल था। बुक बेस्ट सेलर बन गई और इचिहाशी ने कथित तौर पर हॉकर्स फैमिली और चैरिटी में जाने के लिए इससे कमाई की, लेकिन पीड़ित के परिवार द्वारा वही ठुकरा दिया गया जिसने कड़ी सजा की मांग की थी। 2011 में इचिहाशी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। पहले के सीजन्स में इचिहाशी ने हॉकर को मारने के इरादे से इनकार किया था और कहा था कि वह अनजान था कि वह उसका दम घुट रहा था और उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की। जैसा कि उन्हें जेल में जीवन की सजा सुनाई गई थी, प्रिजाइडिंग जज मासाया होटा ने कोर्टरूम से कहा, उसने अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए उसके साथ रेप किया, फिर उसे मारकर बलात्कार को कवर करने की कोशिश की, फिर उसने अपने शरीर को त्याग कर मर्डर को छिपाने का ट्राई किया। अपराध इनएक्सक्यूजेबल एंड बारबैरिक था। इचिहाशी ने तर्कहीन अप्राकृतिक बयानों को दोहराया है जो सबूतों के विपरीत हैं। इचिहाशी ने अदालत से कहा कि उसने उसके साथ रेप किया, लेकिन उसका मतलब उसे मारना नहीं था। उसने कहा, हाँ, मैंने उसके साथ रेप किया। हाँ, मैं सहमत हूं कि वह मेरे कार्यों के कारण मर गई, लेकिन मुझे उसे मारने का मतलब नहीं था। केवल वह और मैं जानते हैं कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन वह अब मेरी वजह से खुद के लिए नहीं बोल सकती। ये मेरी जिम्मेदारी है इस केस के दौरान सच्चाई बताना। मामला जापान और ब्रिटेन में व्यापक रूप से दर्ज किया गया था और लगभग 950 लोग कथित तौर पर सुनवाई के दौरान अदालत की पब्लिक गैलरी में एकत्र हुए थे। तो दोस्तों, आज हमने ए रेपिस्ट मर्डरर तात्सुया इचिहाशी केस के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।